हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में और देखेंगे कि कौन से हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। पिछले हफ्ते हमने निफ्टी 50 के बारे में क्या बात की थी और निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस से। तो निफ्टी 50 ने पिछले हफ्ते अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया था। मार्केट काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है और मैं यहाँ से कह रहा था कि मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकती है, यानी कि मार्केट यहाँ से लगभग 19,000 19,250 तक भी जा सकती है और उसके बाद ये नीचे वाला मूव आ सकता है। लेकिन मार्केट में नीचे वाला मूव पिछले हफ्ते ही आ गया। एनीवेज, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए या नीचे की डायरेक्शन में जाए, इस एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई पर बाय करना तो मुझे बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा है। तो मैं यहाँ पर किस चीज का वेट कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर इस जगह पर आने का वेट कर रहा हूँ 18,150 के आसपास। ये मेरा पहला पोटेंशियल बाय जोन होगा इस वाली लाइन के पास में, और ये मेरा दूसरा पोटेंशियल बाय जोन होगा जो कि है 17,850 के आसपास। अगर ये दोनों नहीं आते हैं, मार्केट यहां से सीधा ऊपर जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एड ऑन करने के लिए वहां से रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ओवरऑल मार्केट काफी ज्यादा मोमेंटम में है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहां से और ज्यादा ऊपर की तरफ जाने लग जाए। लेकिन आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को देखना पड़ेगा। आपको ऐसी जगह पर बाय नहीं करना चाहिए जहां पर आप काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं मार्केट के पलटने का। अगर आप इसी वाले चार्ट को वीकली चार्ट में देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई एक विक बन गई है और विक बन के मार्केट नीचे आ गई है। तो ऐसा कई बार होता है कि मार्केट एक प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास में आती है, वहां पर विक बनती है और वहां से मार्केट नीचे आने लग जाती है। तो आप यहाँ वाले बायर नहीं होना चाहेंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि भाई आपने बिल्कुल छत पर बाय किया है, बिल्कुल टॉप में बाय किया है और उसके बाद मार्केट वहां से नीचे आने लग गई है। तो मार्केट को पहले ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन होने दीजिए, 18,600 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए, और जब मार्केट सस्टेन हो पाती है उसके बाद ही किसी तरीके की पोजीशन बनाने का सेंस बनता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर की तरफ, जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने इस वाले हफ्ते में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली थर्सडे को जब बैंक निफ्टी काफी ज्यादा मोमेंटम में था। तो भाई मैंने बैंक निफ्टी के बारे में यही कहा था कि इवन इस जगह पर जब ऑल टाइम हाई लग रहा था मार्केट का, ये जो ऑल टाइम हाई पॉइंट था इसको मार्केट ने यहां पर टच किया और इसको मार्केट ने यहां पर ब्रेक कर दिया था। इस वाली जगह पर भी अगर आप बाय करते हैं तो मार्केट के चांस है 44,000 टू 45,000, 44,000 से 45,000 तक जाने के। तो 44,000 तो लगभग फ्राइडे को ही आ गया था और उम्मीद लग रही है कि अगले हफ्ते में आ जाना चाहिए। तो 44,000 टू 44,500 के आसपास में आप अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक ना एक बार आपको ये समझना पड़ेगा जब प्राइस यहां से ऊपर गया है, एक ना एक बार वो वाला जो प्राइस है वो यहां से ऊपर जाकर के कुछ ऐसा करने वाला है, कुछ इस तरीके का करेगा, कुछ इस तरीके की मूवमेंट देगा। तो हमें यहाँ ऐसे बैठे नहीं रहना है कि भाई प्राइस तो ऊपर ही जाता रहेगा सीधा सीधा, नहीं, ये वाला मूव कहीं ऊपर जाकर के नीचे की तरफ को रिट्रेस करेगा। तो अगर आप थोड़ा नीचे से बैंक निफ्टी में बैठे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहां पर एक मौका मिल सकता है जहां पर आप अपनी एग्जिट कर सकते हैं और उसके बाद प्राइस के थोड़ा नीचे आने का वेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रॉन्ग सेक्टर की तरफ, जो कि है निफ्टी ऑटो। तो भाई निफ्टी ऑटो में कई सारे लोग ये देख करके परेशान हो रहे होंगे कि भाई पूरी मार्केट चल रही है लेकिन निफ्टी ऑटो करेक्शन के मूड में लग रहा है, तो ऐसा क्यों है? भाई मैं इस वाली करेक्शन से बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि अगर ये ऐसी करेक्शन नहीं होगी तो मुझे ऐड ऑन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऑटो में एक अच्छे खासे अक्यूमुलेशन की हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां पर प्राइस अगर इस स्विंग लो के नीचे मिलता है, वो पहला पॉइंट है जहां पर मैं ऐड करूंगा। इनफैक्ट ये वाला स्विंग लो, इसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते में बात की थी और यहां पर कुछ स्टॉक्स को ऐड भी किया था। अगर प्राइस इस जगह पर आता है, आपने मिस कर दिया है, इस जगह पर ऐड ऑन किया जा सकता है 12,600 से 12,700 के आसपास, और दूसरी जगह है ये वाली जो कि है 12,350 के आसपास, 12,350। इस जगह पर भी मैं निफ्टी ऑटो के मार्केट लीडर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी करेक्शन लग रही है जिसके बाद ऑटो के स्टॉक्स यहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ सकते हैं।
अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्टर की तरफ, जिसमें इसी तरह की करेक्शन आई थी। वो हमारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में ही था, लेकिन अब आप देखिए वो कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। वो है निफ्टी एफएमसीजी। तो अगर हम निफ्टी एफएमसीजी की तरफ जाएंगे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 2 हफ्तों से। यहां पर जब मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रही थी, इधर नीचे आके करेक्शन भी हो रही थी, मैंने कहा था ये बड़ी बढ़िया चीज हो गई है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर मैं बाय करने की कोशिश कर रहा था जब मार्केट इस स्विंग लो के नीचे आ रही थी। और वो किसी तरीके का ऐसा नहीं था कि भाई मोमेंटम खत्म हो गया है, मार्केट वहां से नीचे आने शुरू हो जाएगी। यहां से लग रहा था कि ऊपर जाने के अच्छे चांसेस हैं। मार्केट मौके देते देते ऊपर जा रही है, तो अच्छी बात है, आपको पकड़ लेने चाहिए इस तरह के मौके। तो निफ्टी एफएमसीजी में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जिनमें काफी ज्यादा अच्छा मौका लग रहा था, उन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया मूव्स दिए हैं पिछले 2 हफ्तों में। कईयों में तो ब्रेकआउट्स आए हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपके पास भी निफ्टी एफएमसीजी के कुछ कुछ स्टॉक्स होंगे और आप भी इस तरह के प्रॉफिट को कमा पाए होंगे। ओवरऑल निफ्टी एफएमसीजी अभी भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अब बिल्कुल मैं यहां पर बाय करना तो पसंद नहीं करूंगा। कुछ प्राइस इस तरह से करेगा, हो सकता है यहां से थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद नीचे की तरफ आए। जब प्राइस यहां से नीचे की तरफ आएगा तभी मैं ऐड ऑन करने का सोचूंगा। लेकिन ठीक इस जगह पर बाय करना मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक्स में। अब हम आज एक नए सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। उस सेक्टर के बारे में हमने आज से पहले बात नहीं की है, वो है निफ्टी रियलिटी। अब इसका एक सिंपल सा कारण है, मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस सेक्टर के बारे में मैं बात काफी कम क्यों करता हूं। क्योंकि ये एक थोड़ा सा रिस्की सेक्टर है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत ज्यादा डेट यूज्ड होता है, जहां पर बहुत ज्यादा लोन वगैरह का इस्तेमाल होता है, और कंपनियां इतनी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती है जितने बाकी सेक्टर्स में होते हैं। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो के एक छोटे से हिस्से को निफ्टी रियलिटी रियलिटी के स्टॉक्स यानी कि रियल एस्टेट कंपनी के स्टॉक्स उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाई 2009 में जब बहुत बड़ा क्रैश आया था निफ्टी रियलिटी में, उसके बाद से पूरा का पूरा रियलिटी सेक्टर केवल इस रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। कोई बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट ना ऊपर की तरफ आई ना नीचे की तरफ आई है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई निफ्टी रियलिटी ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया था 2021 में, और उसके बाद ये मार्केट पूरी रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ आ रही है। तो यहां से एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। मार्केट में नीचे जाने के थोड़ा स्कोप कम लग रहे हैं और ऊपर जाने के लिए काफी खुला रास्ता है। ये एक काफी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये ऐसा नहीं होगा कि ये कोई मोमेंटम प्ले है या आपको बहुत जल्दी इसमें कुछ फायदा मिलने वाला है। आप देख सकते हैं हम मंथली चार्ट देख रहे हैं। तो यहां पर इस तरीके के कुछ मौके मिल सकते हैं जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन अगेन, आपको उन कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी कंपनीज डेट वाली होती हैं। तो अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं, इस वाले सेक्टर को पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए। और अगर आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तब भी अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा रियलिटी के स्टॉक्स ना रखें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगले आने वाले महीनों में या अगले साल में निफ्टी रियलिटी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए मैं इसको अपने बेस्ट जो सेक्टर्स हैं उसमें आज इंक्लूड कर रहा हूं। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेक्टर की तरफ, जो कि है लोगों का फेवरेट निफ्टी आईटी, जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो भाई, पिछले हफ्ते मैंने कहा था यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो एक डबल बॉटम टाइप बन रहा है, कुछ इस तरह से। प्राइस एक बार इधर नीचे गया है और यहाँ पर देखिए भाई, डबल बॉटम इसने तो अपना ब्रेकआउट दे दिया है। बहुत सारे लोग इस लाइन को वॉच कर रहे होंगे और वो देखेंगे कि भाई प्राइस इसके ऊपर गया और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है। अब तो निफ्टी आईटी में रैली, जिसका वो लोग वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो शुरू हो जानी चाहिए। मैंने तब भी यही कहा था भाई, आईटी के स्टॉक्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। यहां से डबल बॉटम बन रहा है, जो भी बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस एक बार फिर से नीचे जाएगा और प्राइस थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा। जब वो कंसोलिडेशन होने लगेगी, जब वो कंसोलिडेशन कुछ समय तक हो जाएगी, उसके बाद मैं निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं निफ्टी आईटी वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था पिछले पूरे हफ्ते का। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। एफएमसीजी अच्छा कर रहा है, बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, ऑटो भी थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, लेकिन आईटी बहुत ज्यादा बुरी तरह से गिर रहा है।
तो क्या करना चाहिए भाई आईटी में? मेरे हिसाब से मैं अभी भी थोड़ा सा वेट कर रहा हूं। स्टॉक्स अच्छे हैं, सेक्टर अच्छा है, लेकिन टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहां पर वेट करूंगा। और जब यहां पर थोड़ी करेक्शन पूरी हो जाएगी, यहां पर थोड़ा सा जो इंडेक्स है वो कंसोलिडेशन में चला जाएगा, उसके बाद ही मैं निफ्टी आईटी सेक्टर में किसी तरीके की बाइंग करने की सोचूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।